आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली कहाँ से आई है? अपने हिंदी भाषा की बात करें, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मीन्स ट्राई मीन्स आपका क्या होता है? थ्री। गोन का मतलब क्या है आपका? दैट इज साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। और अगर हिंदी में बात करें तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ? थ्री मीन्स अगेन, ट्राई मीन्स थ्री, कोण मीन्स वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एंगल की, मिति की बात कर रहे हैं, दैट इज मेजरमेंट। ठीक है। और अगर हम ट्राइग्नोमेट्री की बात करें तो ग्रीक लेटर की बात करें तो ट्राई मीन्स अगेन थ्री, गोन मीन्स साइड, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री क्या रिप्रेजेंट करती है? दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स। अब कितनी साइड्स हैं हमारे पास? तीन ही साइड्स हैं। और एंगल्स भी कितने हैं हमारे पास? थ्री एंगल्स हैं। तो ट्राई साइड्स एंड ट्राई एंगल्स किस में होते हैं हमारे पास? ट्राइंगल्स में। तो ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड अपॉन द ट्राइंगल। हम उसकी मेजरमेंट्स की बात करेंगे कि क्या है इस टॉपिक में। तो बात करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा मन करे, सपोज हम किसी दिन बैठे हैं ऐसे ही आराम से शांत से अपने गार्डन एरिया में और क्या देख रहे हैं कि कोई प्लेन जा रहा है, ठीक है, एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि इसकी अर्थ से डिस्टेंस कितना है, अर्थ से डिस्टेंस कितना है, या फिर पर्सन जो देख रहा है उसका और प्लेन का डिस्टेंस कितना है, या फिर ये जो इंसान बैठा है लेयर फॉर्म में बैठा है अपना आराम फरमा रहा है, वो देख रहा है नीचे बिल्डिंग्स को, ठीक, तो उसकी हाइट फाइंड आउट करना चाह रहा है। तो ये जब भी चीजें हैं, वी वांट टू नो ना कि हम ये कहाँ पे यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होती है? तो यहीं पर यूज होती है। अब बोलोगे हमें क्या जरूरत है देखने की? तो आप अगर नोट करोगे, जो प्लेन्स हैं हमारे, प्लेन्स उड़ाते हैं, राइट, पायलट्स हैं, या जो फिर ग्राउंड लेवल पे होते हैं, जब मरीन्स हैं, आपकी शिप्स हैं, ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर खड़ा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं या कहीं भी आप जाना चाहते हैं, तो ये जो चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री है, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब सपोज हम यहाँ पे पर्सन बैठा हो, ये हमारे पास प्लेन है, ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म बनाएगा हमारे पास? ट्रायंगल। और कैसी? लेट अस सी। सो ये ट्रायंगल कैसी होगी? लाइक दिस वन इज, एंड दिस वन इज स्ट्रेट लाइन। और अगर हम बात करें सो इट विल मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो लेट अस डिस्कस इट। सो ये सपोज हमारे पास ट्रायंगल है। अब इसमें हमारे पास, मैंने टॉपिक का नाम भी लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो कौन सी रेशोज की हम बात कर रहे हैं? सो लेट अस सी। तो अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है जिसमें ये तुम्हारे पास थ्री साइड्स हैं और थ्री एंगल्स है, उसमें से एक एंगल क्या है आपके पास? 90 डिग्री एंगल है। अब वी नो दैट इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ये कौन सी साइड होगी आपके पास? दैट इज, अगर हम सिंपल ट्रायंगल की बात करें तो तीन चीजें हमारे पास होती हैं। एक होता है हमारे पास परपेंडिकुलर एंड एक होता है बेस। अब इसको साइड पे क्यों लिखा है? अब ये डिपेंड करेगा कि हमने एंगल कौन सा मेजर करना है। अगर मैंने एंगल ए मेजर करना है तो ये जो साइड है इसे क्या बोला है? एडजेसेंट टू एंगल ए, और इसे हम बोलेंगे बेस। जो भी चीज हमारी एडजेसेंट टू एंगल होगी, जिस एंगल को हम निकाल रहे हैं, सपोज हमने एंगल ए फाइंड आउट करना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। ये जो ए बी है हमारी क्या है? एडजेसेंट
साइड है, किसके एडजेसेंट है, एंगल ए के, ठीक। और बीसी साइड जो है हमारे पास, बीसी जो साइड है इसे हम क्या बोलेंगे, इसके ऑपोजिट है, राइट। सो ये क्या होगी, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस। और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये ऑलवेज हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, क्योंकि एंगल B क्या है हमें मालूम है, इसको फाइंड आउट करने की हमें जरूरत ही नहीं है, दैट इज 90 डिग्री, दैट इज योर 90 डिग्री, ये ऑलवेज 90 डिग्री रहेगा। B नहीं, मीन्स दिस एंगल रिमेन 90 डिग्री। अब मैं साइड्स के जो एंगल्स के नेमिंग है वो मैं चेंज कर दूं तो वो डिफरेंट थिंग है, बट अगर मैंने इनको नेम दे दिया A, B और C, तो ये क्या रहेगा तुम्हारा 90 डिग्री रहेगा, और एंगल A इज दिस वन और एंगल C इज दिस वन। तो अगर मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ एंगल C की वैल्यू, राइट, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, तो साइड ये बन जाएगी BC आपकी एडजेसेंट टू एंगल C, और ये जो साइड है अब AB, ये क्या कहलाएगी, साइड ऑपोजिट टू एंगल C, बिकॉज ये एंगल C के ऑपोजिट है, सो इट इज नोन एज योर साइड ऑपोजिट टू एंगल C, और ये क्या कहलाएगी, साइड adjacent to angle C. Now this become your perpendicular, और ये जो adjacent side है वो क्या बन गई आपकी base value. This one is your base and this becomes your perpendicular. और maximum student इसी चीज में क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो इसे क्या बना देते हैं, परपेंडिकुलर, और इसे बना देंगे बेस, बट एंगल के अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू डिसाइड इट एज अ बेस और परपेंडिकुलर। अब हमारे पास 6 रेशियोज हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने साइड A को फाइंड आउट करना है, एंगल A को फाइंड आउट करना है, तो चाहे C को फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास जो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमारे पास हैं 6 रेशियोज। वो कौन कौन सी रेशियोज हैं हमारे पास, वन इज साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे इसे, साइन, कॉस, टेन, स्टूडेंट कॉसेक बोलते हैं, कॉसेक नहीं बोलेंगे, इसे कॉसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। तो ये शॉर्ट। अब हमने एंगल्स निकालने हैं, राइट, अब हमने एंगल निकालना है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉट ए, या फिर एंगल C फाइंड आउट करना है। सो एक तो बहुत आप इस चीज को डिसाइड कर लीजिए कैसे करना है। आई एम गोइंग टू टेल यू बोथ द प्रोसीजर। वन इज, लेट मी टेल यू, साइन ए वी वांट टू फाइंड आउट, ओके। तो मेरा एक शॉर्ट ट्रिक है जो हमने अपने टीचर्स से सीखा था, दैट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। This one is first method, or we can say a trick. Okay. Now P by H, it is your sine value. Sine, cos, tan, ये जितनी भी trigonometric, because these are the ratios. Means ये किसकी ratios हैं? ये sides की ratios हैं, ठीक है। P by H मीन्स, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो साइड एडजेसेंट है, दिस वन इज योर बेस एंड दिस वन इज योर परपेंडिकुलर, राइट। तो अगर ये परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन A की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय H। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, दैट इज BC, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, AC, ओके। और साइन A क्या लिख सकते हैं, अगर हम दिस वन मेथड इज वी आर नॉट गोइंग टू यूज, तो हम लिखेंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल A डिवाइड बाय AC, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज, और वी कैन राइट P by H।
तो अगर हम cos A की बात करें, so what is cos A? So cos A is B by H. That is, B is your base, AB by H. H is your AC, that is your hypotenuse. Or we can write it as side adjacent to angle A divided by hypotenuse. अब tan A क्या होगा? According to this formula, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. ठीक है, तो पंडित का हमने क्या लिया था? P. बद्री प्रसाद हर बोले. तो सभी का हमने फर्स्ट अल्फाबेट उठा लिया. ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये मंत्र बन गया और वी कैन राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू. सो tan A किसके इक्वल हो गया? अब P by B के, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस. और P क्या है हमारे पास? BC. और बेस क्या है हमारे पास? AB. और वी कैन से साइड ऑपोजिट टू एंगल A डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल A. और आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि दैट इज साइड ऑपोजिट टू एंगल A ओवर द साइड एडजेसेंट टू एंगल A. साइन A, साइन का आपका रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होती है? आपकी कॉसिकेंट. अब कॉसिकेंट A क्या हो जाएगा? अब दिस वन इज साइन P by H, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? H by P, that is your cosecant A. Your cosecant A is H by P, that is the reciprocal of sin A. So 1 by sin A is your cosecant A. और cosecant A we can say 1 by sin A. और sin A की वैल्यू क्या थी हमारे पास P by H. तो P by H का रेसिप्रोकल क्या हो गया? H by P. और H हमारे पास क्या है? दैट इज AC. और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? BC. और वी कैन से हाइपोटेन्यूज ओवर साइड ऑपोजिट टू एंगल A. अब नेक्स्ट है हमारे पास cos A. cos A का रेसिप्रोकल इज that is secant A, not a sec. Okay, secant A. secant A किसका रेसिप्रोकल है? cos A का. और cos A की वैल्यू क्या है? B by H, right? So B by H क्या होगी आपके पास? H by B means H is your hypotenuse, that is AC. AC over B, that is your base. Base is your AB. So that is equals to hypotenuse over side adjacent to angle A. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? cos A के बाद tan A. tan A का रेसिप्रोकल इज tan A रेसिप्रोकल इज 1 by tan A is cot A और cotangent A. तो cot A is your reciprocal of tan A, that is P by B becomes your B by B. So now B is your base, that is AB over perpendicular, that is BC. So that is AB is your side adjacent to angle A over side opposite to angle. Now it is up to you. You want to learn or you want to remember. याद कैसे रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या फिर आपने कैसे याद रखना है? साइड एडजेसेंट एंगल A, साइड ऑपोजिट टू एंगल A. अगर मैं अपनी प्रेफरेंस बोलूँ तो मुझे ये वे कभी याद नहीं रहता कि साइड एडजेसेंट टू एंगल A और साइड ऑपोजिट टू एंगल A. मुझे याद रहता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले means P by H, B by H, P by P.
तो अगर एक बार ये चीज़ हमने लिख ली, P/H, B/H, P/B, मेरे से कोई भी क्वेश्चन करवा लो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, आई कैन सॉल्व एनी वन ऑफ दैम। ओके, क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छे से याद है। ओके, अब अगर हम रिलेशन निकालना चाहें tan A sin A और cos A का, तो वो कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे वी नो दैट tan A किसके इक्वल है? tan A is equals to BC by AB। अब मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ओके, दोनों वैल्यूज को एक वैल्यू कॉमन है किससे डिवाइड कर दूं? हाइपोटेनस से। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? AC, और ये भी क्या है? AC, राइट। सो BC by AC, यू कैन सी BC by AC किसके इक्वल है? साइन A के। सो दैट इज BC by AC इज साइन A, और AB by AC किसके इक्वल है? cos A के। So what does it mean? We can say tan A is equals to sin A by cos A. So these are the trigonometric ratios if we want to find angle A. Now if we want to find the angle C, so सेम हो जाएगा, बट चेंज क्या होगा? यहाँ पर मेरा बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो बेस नहीं गाने का कि बेबी को बेस पसंद है, दैट इज नॉट अ बेस। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज में बेस यूज कर रहे हैं। सो दैट इज बेस एंड दिस वन इज योर परपेंडिकुलर, राइट। सो अब यहाँ पे हमारा ये बेस है, बट फार्मूला में चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ये साइड्स जो हम ले रहे हैं दैट विल बी डिफरेंट। ओके, सो वो कैसे हो जाएगा हमारे पास? सो साइन C cos C tan C, then cosecant C, secant C, then cotangent C। अब इसमें सभी में हमने एंगल फाइंड आउट करना है, राइट। तो क्या हो जाएगा भाई? मेरा तो सेम रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो P by H, B by H, P by B, then H by P, H by B, B by P, right? So that is my way to remember, and I can write all the ratios. लिखनी मैंने ratios कितने टाइम में लिख दी? within a few seconds, right? अब मुझे पता है कि P क्या है मेरा? P is my perpendicular, that is AB and AC। अब बेस क्या है? बेस इज माई BC, so BC by AC। Now perpendicular is AB, base is your BC। Now hypotenuse is your AC by AB, AC by BC, and B by P is your BC by, right, BC by AB। So that is trigonometric ratios to find the angle C। So same रह जाएगा। अब cosecant C किसका है? रेसिप्रोकल है साइन का, so 1 by sin C। ओके, अब साइन एंगल C की बात हो रही है तो साइन भी C में होगा, वो A में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। लाइकवाइज secant C क्या हो जाएगा? 1 by cos C। cot C किसके इक्वल हो जाएगा? 1 by tan C, और tan C किसके इक्वल होगा? दैट इज sin C over cos C। So that is the trigonometric ratios. If you understand this, now you can solve any type of question। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए, you are able to find out, right? So next video में we will do few questions related to this trigonometric ratios, and if you understand this topic, if you like this video, share with your friends or subscribe this channel
and you can join the Telegram channel. So take care, goodbye, enjoy yourself and study hard.